हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल आपका स्वागत है। आज हम अकाउंट का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, मीनिंग। मैनुअल अकाउंटिंग इज द सिस्टम इन विच वी मेंटेन फिजिकल रजिस्टर्स ऑफ जनरल्स एंड लेजर्स फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैनुअल में हम जो रिकॉर्ड्स लिखते हैं वो अपने हाथ से लिखते हैं, फिजिकली रजिस्टर करते हैं, जनरल्स बनाते हैं और लेजर्स बनाते हैं और उसमें अपना कंपनी का रिकॉर्ड्स लिखते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम ऑफ कंप्यूटराइज वी यूज कंप्यूटर एंड डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ इस बिजनेस ट्रांजेक्शन। सॉफ्टवेयर रहता है, उस सॉफ्टवेयर यूज करके हम हमारा डिजिटल रिकॉर्डिंग बिजनेस के करते हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, कैलकुलेशन मेक टोटल ऑफ। इन दिस सिस्टम ऑल कैलकुलेशन आर डन मैन्युअली। इसमें हम मैन्युअली कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम में अवर ड्यूटी इज रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन मैन्युअली इन द डेटाबेस। इसमें हम मैन्युअली रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, बट ऑल द कैलकुलेशंस डन बाय कंप्यूटर सिस्टम। और जो भी कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली डन हो जाता है। थर्ड, लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर बाय पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इन एप्रोप्रिएट लेजर्स मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ जनरल्स। हम जनरल्स यूज करके लेजर अकाउंट्स मैन्युअली बनाते हैं, यानी हमें वो खुद बनाना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम में वंस अ वाउचर इज एंटर इट विल बी ऑटोमेटिकली बी प्रिंटेड। इसमें हम वाउचर्स एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके एंट्री पास होती है और उसमें जो अमाउंट आती है वो रॉन्ग नहीं होती है। फोर्थ, ट्रायल बैलेंस। इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी हैव टू टास्क द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट इन द ट्रायल सिस्टम। इस मैनुअल अकाउंट में हमें ऑल लेजर्स के बैलेंस फाइंड करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम विल प्रोड्यूस ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली और उसमें वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। एडजस्टमेंट entries record. Both adjustment journal entries and its posting in the ledger accounts will be done manually one by one. Manual account में हमें खुद दोनों भी एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है, जनरल्स एंड उसके लेजर्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंट में ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज विल बी पास इन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। इसके हमें कंप्यूटराइज सिस्टम में हमें ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ती है। पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट्स विल बी डन ऑटोमेटिकली और उसकी पोस्टिंग ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अकाउंट में बन जाती है। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी हैव टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैन्युअली बाय केयरफुली ट्रांसफरिंग ट्रायल बैलेंस फिगर्स इनटू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें केयरफुली उसके ट्रांजेक्शन्स देखने होते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज एडजस्टमेंट में वी नीड नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैन्युअली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। जो एडजस्टमेंट्स पास करते हैं सॉफ्टवेयर में, उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। It will be also automatically changes after each voucher entry in the system. हम वाउचर जो बनाते हैं उसकी जो चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। ये पॉइंट हमारे मैनुअल अकाउंट्स में नहीं है। और लास्ट, क्लोजिंग द बुक्स। आफ्टर द ईयर एंड अकाउंट्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। द बैलेंस आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड मैन्युअली टू नेक्स्ट ईयर। हमारा ईयर कंप्लीट होते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और जो हमारा बैलेंस होता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो मैनुअल अकाउंट में होता है। इन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर ऑटो जनरेटेड फॉर द ऑटोमेटिकली पीरियड। और कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जो हमारा फाइनेंस रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। दिस बैलेंस आर ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर और उसका जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ओके, ये हो गए हमारे कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंट एंड कंप्यूटराइज अकाउंट। अब हम डायरेक्टली वाउचर्स टाइप इन टैली। कंप्यूटर अकाउंट में सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसे कहते हैं टैली। और इस टैली में हम कौन से वाउचर्स बनाते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हम टाइप और सेकेंड देखते हैं हिज यूज। यहाँ पे जो हमें दिए है F4, यानी जो हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में ऊपर के साइड में जो बटन्स रहते हैं, तो F4 हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रा के लिए
जिससे हम कैश के जो ट्रांजैक्शंस यानी डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है या ट्रांसफ़र करना है कैश में, या बैंक से हम बैंक ट्रांसफ़र करना है, ये जो 4 एंट्री है वो हम F4 यानी कॉन्ट्रा में करते हैं। ये कॉन्ट्रा वाउचर हम यूज़ करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। ओके, सेकेंड F5 ये बटन हम यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए। ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स आर एंटर थ्रू दिस वाउचर टाइप्स कैश एंड बुक्स, यानी जो भी हमें पेमेंट्स करना है, कैश से करना है या बैंक से करना है, उसकी एंट्री हम F5 ये बटन यूज करके हम उसमें ये एंट्री करते हैं। और क्रेडिट आइटम्स ऑफ अ पेमेंट वाउचर शैल बी आइदर कैश और बैंक अकाउंट ओनली, और देयर कैन बी 2 मोड्स, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। 2 मोड्स हम यूज कर सकते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। F6 हम यूज करते हैं रिसिप्ट के लिए। देयर कैन बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट रहती है, एक कैश रिसिप्ट एंड सेकेंड बैंक रिसिप्ट। जो भी एंट्री है हमारे कैश में और जो बैंक में, वो हम F6 ये बटन यूज करके उसमें रिसिप्ट ये हमारा वाउचर होता है। बोथ दिस रिसिप्ट्स हैज टू बी एंटर हियर, और जो भी एंट्रीज है हमारी यहाँ पे हम करते हैं रिसिप्ट में। डेबिट आइटम ऑफ रिसिप्ट वाउचर विल ऑलवेज बी आइदर बैंक और अ कैश। जो हमारे डेबिट्स के रिसिप्ट रहते हैं वो हम बैंक और कैश में यहाँ पर पास करते हैं एंट्री। और देयर कैन बी 2 मोड्स, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। अब नेक्स्ट देखते हैं F7 यानी जनरल में जो हमें एंट्री करते हैं वो हम F7 में करते हैं। ये हमारे बटन्स के नंबर है। जो हम F7 क्लिक करेंगे तो हमें जनरल्स का फोल्डर ओपन होगा। दिस वाउचर इज यूज फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इसमें हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो रहते हैं उसके एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया है हमें, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, ट्रांसफर एंट्रीज, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट बेसिस। नेक्स्ट, जनरल वाउचर शुड नॉट बी यूज फॉर क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेस। इसमें हम क्रेडिट का जो सेल है और क्रेडिट परचेस है उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं F8, सेल्स का वाउचर ओपन करते हैं F8 ये बटन यूज करके। इसमें हम ओपन करते हैं तो उसमें हम एंट्री कर सकते हैं। दिस इज यूज फॉर कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल। इसमें हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों की एंट्री पास करते हैं। देयर कैन बी 2 मोड्स, एज इनवॉइस और एज वाउचर। इसमें 2 मोड्स रहते हैं, इनवॉइस का और वाउचर्स का। इसमें हम और एंट्री कर सकते हैं। पार्टीज अकाउंट नेम मीन्स लेजर टू बी डेबिटेड, और राइट कैश इन केस ऑफ कैश सेल्स। जो भी कैश सेल्स की एंट्री वो हम F8 में करते हैं। F9 परचेस, दिस वाउचर टाइप इज यूज फॉर बोथ टाइप्स ऑफ परचेस, क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स। इसमें हम क्रेडिट परचेस एंड कैश परचेस की एंट्री F9 में करते हैं। और देयर कैन बी 2 मोड्स, एज इनवॉइस एज वाउचर। इसमें भी 2 मोड्स रहते हैं। और पार्टी अकाउंट नेम मीन्स लेजर टू बी क्रेडिटर्स। ओके, इस टाइप से हम वाउचर्स के नंबर याद रखना है, और ये नंबर से हम डायरेक्टली वाउचर ओपन कर सकते हैं। हमें परचेस का चाहिए तो F9 ये बटन प्रेस करना है। रिसिप्ट्स का अकाउंट हमें ओपन करना है तो हम F6 यूज करेंगे। इस तरह से ये बटन्स के नंबर दिए हैं, और इस बटन में कौन से वाउचर्स ओपन होते हैं इनके टाइप्स दिए हैं। फॉर व्यूइंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इन सॉफ्टवेयर, एज क्लिक ऑन रिपोर्ट ऑप्शंस एंड सिलेक्ट द डिस्प्ले ऑप्शंस। ओके, इस तरह से हम ये टॉपिक ऑलमोस्ट लर्न किया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।